हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 7 और 8 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, केरल के किस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान 7 अगस्त 2020 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश कर गया? आंसर होगा कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, देखिए एयर इंडिया का ये जो विमान था, ये फ़्लाइट थी, ये वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से केरल के इस एयरपोर्ट पर आ रहा था। इसमें पायलट समेत 20 लोगों की मौत हो गई इस दुर्घटना में, और टोटल फ़्लाइट में जो टोटल यात्री थे 190 यात्री थे, और विमान के जो कप्तान थे विंग कमांडर दीपक वसंत साठे, तो उनका भी निधन हो गया। तो कैसे हुई घटना, क्या हुआ, पूरे मैप के थ्रू देख लेते हैं। आप मेरे बगल में देख रहे हो वर्ल्ड मैप, तो इसमें इंडिया में चलते हैं और कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चलते हैं। ओके, तो 7 अगस्त की देर शाम को प्लेन को इसी एयरपोर्ट पर उतरना था। एयरपोर्ट पर इस तरह का ये जो रनवे आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं टेबल टॉप रनवे। ओके, टेबल टॉप का मतलब हुआ कि चारों तरफ से खाई है, यानी दोनों तरफ खाई है, आगे और पीछे उस तरफ भी खाई है, और ये ऊंचाई पर बना हुआ है। इसलिए क्योंकि ये जो पूरा इलाका है आप देख रहे हो वो पहाड़ी पठारी टाइप का इलाका है, तो इस वजह से इसको ऊंचाई पर 35 फीट ऊंचाई पर इसको बनाया गया, मतलब सतह से काफ़ी ऊंचा है ये रनवे। तो कोझिकोड ये जो रनवे है ये 35 फीट ऊंचा है, मतलब रनवे के बाद जो है उतनी ही खाई है। तो ज़्यादातर जो टेबल टॉप रनवे होते हैं ये पठार या पहाड़ पे होते हैं, और देश में कुछ टेबल टॉप इस तरह के एयरपोर्ट हैं, जैसे कर्नाटक का मंगलुरु है, केरल का ये जो कोझिकोड है, और मिजोरम में भी एक टेबल टॉप रनवे है इसी तरह का। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है, काफ़ी जोखिम होता है, फिसलने पर इसके खाई में गिरने का खतरा होता है, जो कि इस बार ये हुआ। तो 7 अगस्त की देर शाम को एयर इंडिया का जो प्लेन था वो दुबई से यहाँ पर पहुँचा। बारिश की वजह से इस पर रनवे पर पानी था, उसने एक चक्कर लगाया और उसके बाद दूसरे प्रयास में पायलट ने प्लेन को रनवे पर लैंड कराया इस तरह से। तो इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस रनवे पर ही रुकना था इसको, लेकिन स्पीड कम हो चुकी थी, फिर भी ये फिसलकर सीधा आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता ही चला गया, और आगे जाकर ये अब खाई में गिर गया, नीचे गिर गया। ओके, 35 फीट गहराई थी, प्लेन सीधा नीचे गिरा इस तरह से खाई में, और खाई के में प्लेन का अगला हिस्सा जो है टकरा गया और 2 टुकड़े में बंट गया प्लेन। कॉकपिट जिस पर बैठकर पायलट जो है विमान को चलाता है एरोप्लेन को, वो हिस्सा पूरा चकनाचूर हो गया, वो अलग बट गया और चकनाचूर हो गया। तो इससे पायलट की मौत हो गई, और इससे 18 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, ये जो सूचना है। तो अब यहाँ पर यह भी मामला है कि फिर ऐसा एयरपोर्ट क्यों है। देखिए 9 साल पहले मंगलोर प्लेन क्रैश हुआ था इसी तरीके से, उस वक्त भी प्लेन खाई में गिर गई थी मंगलोर में, तब भी चेतावनी दी गई थी। ये रिकमेंडेशन था कि रनवे के आखिर में कम से कम 240 मीटर का बफर जोन होना चाहिए, शुरुआत में और अंतिम में, लेकिन कोझिकोड एयरपोर्ट पर ये केवल बफर जोन था 90 मीटर। ओके, तो इस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो पूरी बात आप समझ गए होंगे, 3D मैप के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ओके, तो कई सारे इसमें आपको आंसर मिल गए होंगे, मन में जो उठ रहे होंगे सवाल उसके। तो एयर इंडिया का ये विमान था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसके CMD अभी कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया के राजीव बंसल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, उसके नए अध्यक्ष कौन हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। वो किसकी जगह लेंगे? अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। अरविंद सक्सेना का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो अब प्रदीप कुमार जोशी जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। पहले से वो UPSC के सदस्य थे 2015 से, तो अब वो चेयरमैन के रूप में काम करेंगे, और 12 मई 2021 तक, यानी अगले साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। तो UPSC का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापित कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। अगला क्वेश्चन, CRPF के नए महानिदेशक कौन हैं? डायरेक्टर जनरल। आंसर होगा PS रानी पसे, और वो ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल तक की अवधि तक वो पद पर रहेंगे, और 1995 बैच के ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी हैं,
और इससे पहले वो ओडिशा में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में पुलिस में कार्यरत थे। तो सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने चंबल के बीहड़ को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना बनाई है, तो किस इंटरनेशनल संगठन के वित्तीय सहयोग से ये किया जाएगा? किस इंटरनेशनल संगठन का फाइनेंशियल उसकी हेल्प ली जाएगी? आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक की सहायता ली जाएगी। और केंद्र सरकार की ये योजना है कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जो इलाका है पूरा, वो उसके बड़े बीहड़ के इलाके को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया जाए। तो इसका ऐलान किसने किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो उन्होंने ही ये ऐलान किया है और इसकी रिपोर्ट वगैरह उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये इलाका। तो मैप, आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो। अब हम चलते हैं बीहड़ में, जहाँ चंबल का बीहड़ है। तो ये लगभग बीचों बीच में है देश के, थोड़ा सा ऊपर में। तो आप यूपी का आगरा, राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और कुछ और ज़िलों में ये फैला हुआ है, बीहड़ है। और ये चंबल नदी के आसपास का इलाका है, जहाँ पर नदी के बहाव से जो है वो मिट्टी के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले बन गए हैं। और 2 दशक पहले तक तो ये इलाका पूरा डाकुओं की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब डाकू खत्म हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के 3 लाख हेक्टेयर से अधिक ज़मीन को, यानी ऊबर खाबर जो ज़मीन है, टीले बने हुए हैं, तो उनको जो है अब समतल किया जाएगा और उसको कृषि योग्य बनाई जाएगी। टीलों को समतल करके एग्रीकल्चर लैंड के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। ओके, और ये फ़िलहाल तो अभी ये ग्वालियर के इलाके के आसपास का ही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में किसके नेतृत्व वाली श्रीलंकन पीपुल्स पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है? आंसर होगा महिंदा राजपक्षे। वो इस वक्त श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और इस चुनाव के नतीजे के बाद महिंदा राजपक्षे एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। रास्ता साफ हो गया। उन्हीं के भाई हैं गोताबाया राजपक्षे, वो अभी देश के राष्ट्रपति हैं और अब 2/3 बहुमत मिल गया है। तो राजपक्षे जो बंधु हैं, दोनों भाई हैं, वो महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव भी करने में अब सक्षम हो गए हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है आपको कि महिंदा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे जो है श्रीलंका की राजनीति में कम से कम 2 दशक से सक्रिय हैं और एक तरह से एक छत्र राज चल रहा है उन दोनों भाइयों का। ये माना जाता है कि उन दोनों भाइयों का, यानी उस सरकार का जो है वो झुकाव चीन की ओर है। महिंदा राजपक्षे की पार्टी ने जो अभी शुरुआत से ही चीन के करीबी होने का काम किया है, उसका जो बड़ा मकसद है वो चीन के द्वारा बड़े स्तर पर किए जा रहे निवेश को वहाँ पर लाना है श्रीलंका में। ओके, अच्छा, श्रीलंकाई जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, वो कुछ वक्त पहले ही भारत के साथ बंदरगाह को लेकर समझौते की समीक्षा करने की बात कर रहे थे। जो बंदरगाह बनाने का काम जो भारत को मिला हुआ था एक, तो उसको भी वो समीक्षा कर रहे थे। और हिंद महासागर में देखा जा रहा है कि चीन जो है वो लगातार पैठ बना रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2021 के मेज़बानी की जिम्मेदारी किस देश को मिली है? आंसर होगा भारत। ये टूर्नामेंट भारत में खेला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2020 जो स्थगित कर दिया गया, वो अब 2022 में होगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ओके, कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया था और 2021 में वो होगा इंडिया में T20 वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2022 की जिम्मेदारी किस देश को दी है? मेज़बानी की जिम्मेदारी किस देश को मिली है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड को दी गई है। देखिए, महिला विश्व कप जो है वो 2021 में होना था अगले साल, लेकिन उसको स्थगित करके अब 2022 में फरवरी मार्च तक आयोजित करने का ये फैसला लिया गया है। न्यूजीलैंड में ये होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने तनावग्रस्त लोन यानी स्ट्रेस्ड एसेट्स को बिना एनपीए घोषित किए उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? आंसर होगा केवी कामत। देखिए, क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से जो जिन सेक्टर्स ने लोन लिया हुआ था, बड़े बड़े इंडस्ट्री ने या लोगों ने, तो वो चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है इस वक्त। कोविड-19 की वजह से स्लो डाउन है इस वक्त, तो ऐसे में वो लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो एक तरह से लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी कि हो सकता है उनको लोन की अवधि थोड़ी बढ़ा दी जाए ताकि उनको देने में आसानी हो, लोन का रीपेमेंट करने में आसानी हो। तो केवी कामत की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है और इस कमेटी में एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट है दिवाकर गुप्ता वो हैं, कैनरा बैंक के चेयरमैन TN मनोहरन हैं
और इंडियन बैंक एसोसिएशन के CEO अश्वनी पारेख भी शामिल हैं। केवी कामत जो चेयरमैन हैं वो कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक उसके पूर्व चेयरमैन हैं, ब्रिक्स बैंक उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NDMC के नए CMD मतलब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, किन्होंने ज्वाइन किया है अभी हाल ही में? आंसर होगा सुमित देव। ओके, सुमित देव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की बिल्डिंग की आधारशिला रखी? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये जो कार्यक्रम है वो आधारशिला रखने की वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुए और ये जो संस्थान है हिमाचल प्रदेश में है वो 2014 में ही स्थापित हो गया था, लेकिन तब से वो अस्थायी बिल्डिंग में चल रहा था, तो अब अपनी अस्थायी बिल्डिंग मिलने जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर होगा दादर नागर हवेली और दमन दीव। ओके, देखिए ये जो ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप है उसको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इसको किया गया है। देखिए कोविड-19 की वजह से कॉलेज स्कूल बंद है तो उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो अब ये एक तरह से ये दिया जाएगा। ओके, इसके थ्रू पढ़ाई हो पाएगी। और दादर नागर हवेली और दमन दीव के जो प्रशासक हैं कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व दिग्गज गोलकीपर इकर कैसिलास उन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, तो किस देश से हैं? आंसर होगा स्पेन। 39 ईयर के हैं और 16 साल के करियर में उन्होंने 725 मैच खेले थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए केंद्र सरकार ने 6 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी किया और उनको मुर्मू को जो है CAG बना दिया है। ओके, अच्छा वो पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब उनकी जगह मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा जरूर बताना। और आपको बता दूं कि 2020 का जनवरी टू जुलाई तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है PDF के रूप में, MCQ है, विद नोट्स है, तो आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तमाम एग्जामिनेशन चाहे UPSC हो, SSC हो, IBPS हो, स्टेट पुलिस हो, जैसे दिल्ली पुलिस का भी निकला है, उन सब एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा वो। ओके, 2019 का भी करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और बुक भी है 2019 का Amazon पे। और हाँ, अभी जो आप देख रहे थे करंट अफेयर्स 2 दिनों का, उसका PDF अवेलेबल हो गया है फ्री में, मेरे बगल में क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना और शेयर भी करना तमाम दोस्तों को।